नए साल के जश्न के लिए एक खूबसूरत जगह हर किसी की पसंद होती है। इसके लिए दुनिया भर में लोग अलग अलग शहरों में पहुंचते हैं। दूरी ज्यादा हो तो हवाई सफर ही एक रास्ता होता है, लेकिन दिल्ली से गोवा तक आज जो हुआ उसने विमान यात्रा की तैयारी कर चुके हर किसी यात्री को डरा दिया है। अगर आप नए साल के लिए ऐसा ही कोई जश्न मनाने शहर से बाहर तो सावधान। सावधान इसलिए हो जाएं क्योंकि विमान यात्रियों पर इन दिनों आफत आई हुई है। आए दिन हादसे की खबरें आ रही हैं। कहीं सैकड़ों की जान जा रही है तो कहीं विमान यात्री बाल बाल बच रहे हैं। Could have really died here, big time. इन विमान यात्रियों के चेहरे पर दिख रहे खौफ से साफ है कि इन्होंने मौत को बेहद करीब से देखा है। ये नए साल का जश्न मनाने गोवा पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ हुए हादसे में ये बाल बाल बचे हैं। गोवा में जेट एयरवेज का विमान उड़ान भरने के लिए रनवे पर दौड़ रहा था। विमान हवा में उड़ता उससे पहले ही रनवे के बाहर चला गया। इस दौरान विमान का टायर भी फटा और विमान के अगले हिस्से से धुआं भी निकलने लगा। पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल किया और इसके बाद हर ओर चीख पुकार शुरू हो गई। हादसे के बाद जो तस्वीरें आई वो और भी डराने वाली हैं। गोवा की तरह ही दिल्ली से भी एक खौफनाक तस्वीर आई है। आमने सामने नजर आ रहे इन दोनों विमान में यात्री मौजूद हैं और ये एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन वक्त रहते पायलट ने ब्रेक लगाकर एक बड़ा हादसा टाल दिया। दिन के 8:30 बजे हैं, पायलट को समय नजर आता है 100 मीटर पर रुक गए। पर अगर बहुत ज्यादा वेदर खराब होता, रात का समय होता, ऐसी कुछ बात होती तो एक दूसरे को टच कर सकते थे, थोड़ा सा नुकसान हो सकता था। नए साल के जश्न के लिए विमान यात्रा की तैयारी कर रहे हर किसी को इन दो तस्वीरों ने खौफजदा कर दिया है। ये दो हादसे महज कुछ घंटों के अंतर हुए, लेकिन पिछले 20 दिनों में 3 ऐसे हवाई हादसे हो चुके हैं जिसमें 144 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार हो रहे इन्हीं हादसों ने नए साल के जश्न की तैयारी कर रहे लोगों को डरा भी दिया है, क्योंकि इन हादसों के बाद यही कहा जा रहा है कि आसमान में आफत काल आ गया है। दिल्ली और गोवा एयरपोर्ट से कुछ घंटों के अंदर आई दो अलग अलग तस्वीरों ने हर किसी को डरा दिया है। गनीमत ये रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन गोवा में हुए हादसे में 22 लोग जख्मी हुए। ये तस्वीरें गोवा में हुए उस विमान हादसे की हैं, जिसमें 154 यात्रियों की जान बाल बाल बची। साथ ही इस विमान में 7 क्रू मेंबर भी मौजूद थे। इतने लोगों से भरा विमान रनवे से फिसल गया। विमान के अगले हिस्से से धुआं उठता हुआ भी देखा गया। इसके बाद मुसाफिरों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत इतनी रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन अफरा तफरी और दहशत की वजह से 22 यात्री जख्मी हो गए। टेक ऑफ के बाद एकदम से झटका लगा बहुत जोर से। जब उतर रहे थे ना तो वहाँ का खड्डा था, तो हम सीधा उसके अंदर जाके गिरे। प्रेग्नेंट लेडी भी थी, आधे घंटे तक वो भी नीचे गिर गई थी। आधे घंटे तक ना कोई एम्बुलेंस आया, ना कोई डॉक्टर आया। गोवा में विमान रनवे पर क्यों फिसला, कैसे वो रनवे के बाहर चला गया, इस बारे में जांच शुरू हो गई है। फिलहाल माना जा रहा है कि हादसे की वजह कोहरा था। ये विमान गोवा से मुंबई जा रहा था। विमान ने उड़ान भरने के लिए रनवे पर दौड़ लगाई, लेकिन आसमान में उड़ने के बजाय रनवे पर फिसल गया। इसके बाद पहले विमान का टायर फटा। पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक कर विमान को रोक लिया। उसके बाद विमान के अगले हिस्से से धुआं निकलता नजर आया। एयरलाइन का कहना है कि रनवे पर विमान का संतुलन बिगड़ा, लेकिन यात्रियों का कहना है कि विमान रनवे खत्म होने के बाद आगे निकल गया। प्लेन रनवे छोड़ के सीधा नीचे खेत में उतर गया और खेत में उतर के बहुत तेज चल रहा था। जानकारों के मुताबिक जिस हालत में विमान को रोका गया उससे एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि विमान उड़ान भरने के लिए रफ्तार बढ़ चुका था। ऐसे में विमान के इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद पूरा विमान ही घूम सकता था।
पायलट टेक ऑफ रन पे होता है, अगर वो लास्ट मिनट पे टेक ऑफ से पहले उस पे ब्रेक लगा के टेक ऑफ को अबॉर्ट करने की कोशिश करता है, तो इस तरह की स्थिति होती है। जहाज 360 डिग्री घूम भी गया और एक स्टेशनरी पोजीशन पे रुक गया। ब्रेक लगाने के बाद यात्रियों को झटका लगा। इसके बाद विमान में ऐलान किया गया कि यात्रियों को आपातकालीन दरवाजे से बाहर निकाला जाएगा, जिसके लिए विमान का आपातकालीन दरवाजा खोला गया। लेकिन दरवाजा खुलते ही डरे सहमे मुसाफिरों में भगदड़ मच गई। यात्रियों के मुताबिक ज्यादातर लोग इसी भगदड़ और दहशत में जख्मी हुए, क्योंकि बहुत से लोग आपातकालीन दरवाजे से कूद गए। जितना लोग था सब बस भगदड़ मच गया, मेरा भी पैर ये फ्रैक्चर हो गया। इमरजेंसी ब्रेक लगाने से विमान ठहर जरूर गया, लेकिन हादसा कितना बड़ा हो सकता था, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ब्रेक के बाद विमान जिस जगह पर रुका, वहां से महज 15 किलोमीटर दूर एक दीवार थी। अगर दीवार से टक्कर हो जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के बाद वहां किस तरह का मंजर था, इसे एक मुसाफिर ने अपने मोबाइल कैमरे से भी रिकॉर्ड किया, जिसे देखकर समझा जा सकता है कि लोग किस कदर डरे और सहमे हुए थे। This is Jack Harris Goa. It's not done. Get. इस खौफनाक मंजर का सामना करने वालों के दिलों में अब भी दहशत समाई है। सफर की शुरुआत उन्होंने जश्न मनाने के मकसद से की थी, लेकिन अंजाम ने उन्हें ऐसी भयानक यादें दी कि वो शायद ही से भूल सके। This is the first time I've experienced something very close to death. इस हादसे के बाद विमान की हालत को देखकर जानकारों का कहना है कि एक बड़ा हादसा टल गया है, लेकिन उनका मानना है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक हुई है, जिसकी जांच कराने की जरूरत है। तो जहाज के इंटरनल मैकेनिज्म को देखना होगा। ज़्यादा डिटेल्स तो जब इंफॉर्मेशन पता लगेगी उसके बाद ही बता पाएंगे, पर ये एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर इंसिडेंट है। गोवा की इन तस्वीरों की दहशत अभी खत्म नहीं हुई थी कि कुछ ही घंटों बाद दिल्ली से भी विमान हादसा टलने की खौफनाक तस्वीरें सामने आई। रनवे पर आमने सामने खड़े ये दो विमान अगर वक्त पर न रुकते तो एक बड़ा हादसा हो जाता। इन दोनों ही विमान में यात्री सवार थे। दरअसल स्पाइस जेट का एक विमान और इंडिगो का एक विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद टैक्सी वे पर आमने सामने आ गए। जब दोनों विमान रुके तो उनकी दूरी काफी कम थी। इस मामले में जानकारों का कहना है कि एटीसी की गलती से हुआ या फिर इसके पीछे पायलट की गलती है। इसकी जांच होनी चाहिए। एटीसी की लापरवाही से होता है। टेक ऑफ के टाइम में दोनों जहाज़ों को उन्होंने एक बहुत नैरो रेंज में क्लियरेंस दे दी, तो उस पीरियड उसकी वजह से स्थिति आ सकती है। ये दो तस्वीरें कुछ घंटों के अंदर आई। इन तस्वीरों को देखकर न सिर्फ नए साल के जश्न के लिए हवाई सफर पर जाने वालों के दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं, बल्कि एक बार फिर विमान यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। दिल्ली और गोवा के अलावा इस महीने दुनिया भर में कई विमान हादसे हो चुके हैं, जिससे हवाई सफर करने वाले दहशत में हैं। इन खौफनाक विमान हादसों के बारे में आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नए साल के जश्न के लिए हवाई सफर करने वाले मुसाफिरों की दहशत की वजह सिर्फ दिल्ली और गोवा से आई तस्वीरें ही नहीं है, बल्कि पिछले कुछ दिनों में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगातार विमान हादसे हो रहे हैं। इन हादसों की वजह से हवाई सफर की तैयारी कर रहे लोगों में खौफ है। नए साल के जश्न के लिए हवाई सफर की तैयारी कर चुके लोगों को इस बार एक खौफ सता रहा है। ये खौफ है लगातार हो रहे विमान हादसों का। विमान यात्रियों का डर इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि सिर्फ दिसंबर में अब तक दुनिया में 5 बड़े विमान हादसे हो चुके हैं। इन सभी हादसों में 174 लोगों की मौत हुई है। सबसे बड़ा हादसा 25 दिसंबर को हुआ, जब रूस की वायुसेना का विमान हादसे का शिकार हुआ। विमान में 92 लोग सवार थे। हादसे में लोगों की मौत हो गई।
रूस से उड़ा ये विमान सीरिया जा रहा था, लेकिन काला सागर में हादसे का शिकार हो गया। दिसंबर में दूसरा बड़ा विमान हादसा 7 दिसंबर को हुआ, जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान एबटाबाद में हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 48 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा दिसंबर में इंडोनेशिया में 2 विमान हादसे हुए, जबकि कोलंबिया में भी एक विमान हादसे का शिकार हुआ। इन तीनों हादसों में 31 लोगों की मौत हुई। दुनिया भर में इन हादसों की दहशत अभी खत्म नहीं हुई थी कि भारत में कुछ घंटों के अंदर 2 ऐसे हादसों की तस्वीरें आईं, जिन पर वक्त रहते काबू न पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। गोवा में हादसे की वजह कोहरा माना जा रहा है। इन दिनों कड़ाके की सर्दियां पड़ रही हैं, इसीलिए कोहरे से बचना मुश्किल है। नए साल के आने तक कोहरे का खौफ बना रहेगा। ऐसे में विमान यात्रियों को इस खौफ का सामना करना ही पड़ेगा। और आसमान में आफत में सिर्फ विमान हादसों की वजह से ही नहीं आई हुई है, बल्कि हवा में झूलने वाली केबल कार के भी हादसे की एक घटना सामने आई, जिसमें 153 लोग 7 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे। कैसे बची इन लोगों की जिंदगी, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आसमान में आफत सिर्फ हवाई जहाज की ही नहीं हो सकती है, बल्कि कुछ और ऐसे साधन हैं जो यात्रियों के लिए मुसीबत बने हैं। इटली के पहाड़ी इलाके में एक केबल कार 7 घंटे तक आसमान में लटकी रही और यात्री बर्फीले तूफान में फंसे रहे। इस 7 घंटे में मौसम ने ऐसा कोहराम मचाया कि जमीन से 180 फीट ऊपर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे लोगों की मदद के लिए भी कोई नहीं पहुंच सका। ये तस्वीरें भी हवा में झूलता आफतकाल ही है। जमीन से 180 फीट ऊपर केबल कार लटकी है। आसमान में झूल रहे हैं 153 लोग और बर्फीले तूफान में केबल कार डोल रही है। ये तस्वीरें इटली के सर्वेनिया की हैं। यहाँ खूबसूरत नजारे देखने पहुंचे सैलानियों को ले जाने वाली स्काई लिफ्ट ब्रेकडाउन के बाद केबल पर अटक गई। इसके बाद जमीन से 180 फीट ऊपर 153 सैलानी मौत और जिंदगी के बीच झूलने लगे। क्रिसमस पर सैर सपाटे का लुत्फ लेने निकले सैलानियों की जान पर बनाई। इटली के सर्वेनिया में 153 लोग 7 घंटे तक इसी तरह हवा में लटके रहे। दरअसल ये लोग क्रिसमस के मौके पर केबल कार से ऑस्टा वैली के नजारों का लुत्फ उठा रहे थे। इस दौरान तभी तेज बर्फीली हवाओं ने केबल कार की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। हवा की तेज रफ्तार में केबल कार झूलने लगी। जमीन से 180 फीट ऊपर लटक रहे लोगों की सांस थम गई। राहत बचाव की उम्मीद भी बिगड़े मौसम के आगे दम तोड़ रही थी। आखिर 7 घंटे बाद जब बर्फीला तूफान रुका तो बचाव दल ने अपना काम शुरू किया। केबल कार 2 खंभों के बीच में लटक रही थी, इसीलिए उन तक पहुंचना काफी मुश्किल था। बचाव कर्मियों ने समझदारी दिखाई और पहले नजदीक वाले खंभे पर चढ़ गए। इसके बाद रस्सी के जरिए केबल कार के ऊपर तक पहुंचे और उसका आपातकालीन दरवाजा खोला। उसके बाद एक एक करके लोगों को नीचे उतारा गया। सर्वेनिया में पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन वहां का प्रशासन इन घटनाओं को संजीदगी से नहीं ले रहा है। और कच्चा चिट्ठा में इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही।